देश में इससे ज्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है। अगर कोई सवाल पूछे, अगर कोई कुछ कहे, अगर 17 साल का एक बच्चा वो सिस्टम से सवाल करने लगे तो उसको पाकिस्तानी बता दो। देश में इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। सोचिए आज हम कहां पर आ गए हैं। लोकतंत्र का नाम देते हैं अपने आप को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, लेकिन एक 17 साल के बच्चे से हम कितना डर गए हैं। एक 17 साल का बच्चा वो हमें अंदर तक हिला देता है। मैं बात कर रहा हूं इस लड़के की। ये 17 साल का लड़का जिसका नाम वेदांत है, वेदांत नाम का ये लड़का जो 12वीं का स्टूडेंट है सीबीएसई का, और जब इसने सवाल पूछे तो इसको पाकिस्तानी बता दिया गया। और पाकिस्तानी किसी और ने नहीं कहा बल्कि जो सरकार के परम चाटुकार हैं उनकी तरफ से, और अब वो माफी वीर बन रहे हैं। मैं इस खबर के अंदर आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अब सीबीएसई सवालों के कटघरे में आ गई है। सीबीएसई के सवाल पर साख खड़े हो गए हैं। अभी तक जो मामला था वो नीट को लेकर के था, लेकिन अब और नीचे पायदान पर ये गिर गए हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि गिरने की कितनी सीमा है पता नहीं। राहुल गांधी उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, उनकी सेना वो जगह जगह पर दिखाई दे रही है। सड़कों पर इस वक्त में कांग्रेस दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ जो भाजपा की सेना है, बीजेपी की सेना है, उसका मुखौटा पूरी तरह से उतर गया है। आज डीजल पेट्रोल को लेकर के रामदेव, सुधीर चौधरी और भाजपा के जितने भी कट्टर समर्थक हैं या खुद नरेंद्र मोदी साहब, उनके ट्वीट वायरल हो रहे हैं, जो खुद ये कहते थे जब 50 पैसा 45 पैसा जब पेट्रोल बढ़ता था कि ज्यादा पेट्रोल डालना नहीं है, सिर्फ 2-4 रुपए का दे दो और ऊपर ऊपर छिड़क दो पेट्रोल मोटरसाइकिल के ऊपर, इसको आग लगानी है। जो ये कहते थे आज वो फेविकोल पी करके बैठ गए हैं। मैं एक एक करके सबकी खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि इस लड़के के बारे में बात जरूर करनी चाहिए। ये लड़का, वेदांत नाम का ये लड़का, ये सवाल खड़े करता है अपने 12th ये एग्जाम को लेकर के। सीबीएसई का ये स्टूडेंट है और इसको लेकर के आप ये देखिए, सरकारी चैनल के एंकर अपने आप को ये पत्रकार कहते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि इनसे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन सच में इनको लेकर के जो शब्द आ रहे हैं मन में, इतने घटिया विचार किसी आदमी कैसे हो सकते हैं और इतनी छोटी समझ किसी व्यक्ति की कैसे हो सकती। क्या कह रहा है ये शख्स, देखिए जरा। अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट करके कहा कि क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई एग्जाम्स दिए थे, यह कहा जा रहा है। और इसमें नीचे जो है, इसने इस लड़के का अकाउंट, वेदांत नाम के इस लड़के का अकाउंट, क्योंकि वेदांत ने सोशल मीडिया पर आकर के सवाल पूछ लिए थे, इसका अकाउंट जो शेयर किया और इसका अकाउंट शेयर करते हुए लिखा कि साउथ एशिया से। अरे साहब, भारत जो है वो कहीं ऐसा नहीं है कि वेस्ट एशिया में आता है, या भारत ऐसा नहीं है कि कहीं पर नॉर्थ में आता है इंडिया वर्ल्ड के। अब इसके एक्स डिटेल अगर आप निकालेंगे, इसकी ट्विटर डिटेल निकालेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ आता है साउथ एशिया। ये आदमी इतना नहीं बता पा रहा, इतना नहीं समझ पा रहा है कि भारत भी साउथ एशिया में आता है और पाकिस्तान भी साउथ एशिया में आता है, बांग्लादेश भी आता है। और साउथ एशिया से तुम्हें पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है? तुम्हें इतना बड़ा भारत नहीं दिखाई देता है, तुम्हें वहीं पाकिस्तान क्यों दिखाई देता है? एक कहावत कही जाती है कि मक्खी पूरे साफ सुथरे शरीर को छोड़ करके जख्म पर जाकर के बैठती है। हर जगह की साफ सफाई को छोड़ करके गंदगी पर, जो कोने में पूरा कमरा साफ होगा लेकिन वो कोने के अंदर जो कीचड़ या गंदगी, कूड़ा पड़ा हुआ होगा, तो वहां जाकर के बैठती है। भाई साउथ एशिया यहां पर लिखा हुआ है, तो साउथ एशिया का मतलब पाकिस्तान कैसे हो गया? किस एंगल से तुमने इस 17 साल के बच्चे को पेंट कर दिया कि ये पाकिस्तानी है? अब ये कहेंगे नहीं नहीं साहब, क्वेश्चन मार्क है, सवाल पूछ रहे हैं। अरे आपकी मंशा साफ तौर पर दिखाई दे रही है
कितना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यही लड़का आप देखिए एबीपी न्यूज पर, यही लड़का है। एक छात्र ने सीबीएसई पर गंभीर आरोप लगाए, इसने आकर के इंटरव्यू दिया। फिजिक्स की आंसर शीट बदल गई, ये छात्र की तरफ से आरोप है। आंसर शीट में मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, ये छात्र के आरोप है, क्योंकि रीचेकिंग करवाई गई। पहली बात तो ये है कि सीबीएसई की जो साइट है वो बहुत स्लो, काम नहीं हो पा रहा था। रीचेकिंग के लिए जब बच्चे गए, और ये एक बार नहीं बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है, और कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई ये रीचेकिंग की फीस लेने के चक्कर में इस तरह की गड़बड़ कर देते ताकि बहुत सारे और बच्चे आएंगे, रीचेकिंग का फॉर्म भरेंगे। तो ये जो है अशोक श्रीवास्तव पाकिस्तानी कह गया, और इसके बाद में सुनिए क्या माफी वीर बन करके माफी मांग रहा है। अशोक श्रीवास्तव ने लिखा कि अभी जानकारी मिली है, ये 3:05 पर 25 मई को जो इसने ट्वीट किया, और उससे पहले जो इसने ट्वीट किया था वो 10:57 पर, यानी पूरा दिन बीत गया साहब, तब जाकर के इसको जानकारी मिली। जब पूरे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इसको गरियाया जा रहा था, तब जाकर के इसको जानकारी मिली। जबकि महज 1.5 सेकंड का काम है, सिर्फ 1.5 सेकंड का काम, मिनट का भी काम नहीं है कि आप ट्विटर के ऊपर या एक्स पर या फिर चैट जीपीटी पर कहीं पर भी चेक कर लेते। दुनिया भर के लोग कह रहे थे, लेकिन इसने ट्वीट डिलीट नहीं किया। फिर बाद में क्या लिखा सुनिए। अभी जानकारी मिली है कि वेदांत नाम का स्टूडेंट वास्तव में एक छात्र है, हालांकि उसके ट्वीट की लोकेशन भारत से बाहर क्यों दिखाई जा रही है। मूर्ख आदमी, साउथ एशिया लिखा है। साउथ एशिया कहां आता है? भारत के बाहर आता है। कमाल है। इसकी पर्याप्त जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन विनीत जिंदल जो मेरे मित्र हैं और विश्वसनीय व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी जानकारी गलत नहीं होगी। सही जानकारी मिलते ही मैं अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर रहा हूं, और वेदांत और उसके परिवार के बारे में जो गलत जानकारी फैलाई गई उसके लिए मैं उनसे माफी भी मांगता हूं। लेकिन अभी भी उम्मीद करता हूं कि अकाउंट के लोकेशन की सही जानकारी मिले तो मामला और ज्यादा स्पष्ट होगा। जिनको साफ साफ देखना ही नहीं है, जो देखना ही नहीं चाहते, जिनको खाना ही कुछ और है, तो खाने को क्यों देखेंगे साहब? खाना रखा हुआ है, खाना खाइए। अब खाना खाना ही नहीं है, खाने में केवल मीन मेख निकालने हैं, तो फिर क्या कहा जा सकता है आपका? साउथ एशिया लिखा है, साउथ एशिया का मतलब पाकिस्तान कहां से हो गया? गजब है साहब, कुछ भी। अब देखिए महंगाई और पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के बीजेपी के पुराने लोग क्या कह रहे थे। रामदेव का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। रामदेव 9 अगस्त 2012 को कह रहे थे, यही दिन थे तब रामदेव कह रहे थे कि काला धन आए तो 50 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। कहां गया काला धन? मोदी जी 12 साल हो गए, बताइए 12 साल में कितना काला धन खत्म, मामला ही पता ही नहीं चल रहा है। इसके बाद में एक और जो है वो ट्वीट वायरल हो रहा है। वो ट्वीट है, आप देखिए, बीजेपी के ही कट्टर समर्थक माने जाते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, और हर्षवर्धन त्रिपाठी सिर्फ 45 पैसे डीजल महंगा हुआ था तब 2013 में इन्होंने लिखा था, फरवरी 2013 में, मन में सवाल आ रहा है कि जब सब बाजार से ही तय होता है तो सरकार की जरूरत क्यों है? डीजल 45 पैसे और पेट्रोल 1.5 रुपए महंगा हो गया। अब जो है वो 8 रुपए हो चुका है, और ना जाने ये कितने रुपए होगा, 15 रुपए होगा, 20 रुपए होगा, 25 रुपए होगा, ना जाने कितना महंगा होगा भी। और अब जो है इनके मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, अब इनके मन में दूसरा ख्याल आ रहा है। सुनिए जरा इनका ख्याल सुनिए, कितने खाली आदमी है ये, और इनके ख्याल कितने खाली हैं, जरा देखिए। अब इनके ट्वीट आज आया है 25 तारीख को, आज ही, ये कह रहे हैं कि विपक्षी राज्यों के पास में जनता का भला करने के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, और इसमें वो अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स न्यूनतम करके जनता को सस्ता पेट्रोल डीजल देना चाहिए। मोदी जी से मत पूछ लेना, मोदी जी से पूछते ही तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जुबान को लकवा मार जाएगा। सब कुछ विपक्षी राज्य करें, सब कुछ राहुल गांधी करे कि राहुल गांधी प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं, विपक्षी नेता का काम क्या है, फला है, ये है, वो है, और सरकार से मत पूछ लेना। राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है, राहुल गांधी को सुनिए जरा। राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला हुआ है, पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान की बात कह रहा था, पर जब मोदी जी चुनाव हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे, और चुनाव खत्म होते ही डीजल पेट्रोल 8 रुपए महंगा कर दिया है, और ये बढ़त होती जा रही है, होती ही जाएगी।
महंगाई मानो मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। तो नरेंद्र मोदी को नया नाम दे रहे राहुल गांधी, महंगाई मानव मोदी, ये नाम दिया है। इसके बाद में राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया कि मोदी प्रधान की एक ही जोड़ी, मोदी और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के लिख रहे हैं कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया है। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड पर इतने गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। एक हफ्ते में ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं। शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट कहा। मतलब एक 17 साल का बच्चा डीप स्टेट का हिस्सा बन गया। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है तो बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है कि मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे हैं उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। जो भी सवाल पूछेगा उसको सरकार डराती है, बदनाम करती है और कुचल देती है। पर सुन लीजिए, मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। आप तस्वीर देखिए जरा, रायबरेली में राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। और युवा विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, और महिला विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और देश विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और देश विरोधी है सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, और बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं आपको एक जवाब दिखाता हूं, ट्वीट दिखाता हूं मोदी साहब का। मोदी साहब का ये ट्वीट आप देखिए, ये 23 मई 2012 का जो है ये ट्वीट है। इन्हीं दिनों का, इसी महीने का 2012 का ये ट्वीट है। और इसमें क्या कह रहे हैं मोदी जी? इसमें कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार की यह सबसे बड़ी विफलता का उदाहरण है। इससे गुजरात पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। अभी जो वो एक ज्ञानी आए थे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, और वो कह रहे थे कि विपक्ष के पास में अच्छा मौका है। उस वक्त में मोदी साहब विपक्ष में थे और मोदी साहब इस बात का रोना रो रहे थे कि भैया ये जो सेंटर से महंगाई बढ़ी है, ये सेंटर की महंगाई गुजरातियों की कमर तोड़ देगी। करोड़ों गुजरातियों को इसका एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? तो सारा काम आज का विपक्ष करेगा। आज की सरकार में कोई बुराई नहीं है। उम्र बीत गई इन लोगों की, बाल उड़ गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। जिस उम्र में आदमी जो है वो राम के नाम लेता है, तीर्थ जाता है, और उस उम्र में भी ये आदमी इतना सा भी करने के लिए तैयार नहीं है कि साहब कम से कम सच तो बोल दे। अरे जहां मोदी जी गलत है वहां मोदी जी को गलत बोल दीजिए, जहां राहुल गांधी गलत है राहुल गांधी को बोल दीजिए। इसमें कौन सा तूफान आ रहा है बताइए जरा। पूरी उम्र जी चुके हैं, फिर उसके बाद में आप भी देखिए इस तरीके से लगे हुए हैं। और करोड़ों लोग, आज देखिए किसी के घर में चूल्हा नहीं जला होगा, आज किसी को कह दिया गया होगा कि भैया कल से नौकरी मत आना, और ये किसी नहीं है, करोड़ों लोग हैं। आज करोड़ों लोग उस परेशानी से जूझ रहे होंगे कि शाम को घर जाऊंगा तो सब्जी में क्या लेकर के जाऊंगा। ये इस परेशानी में जूझ रहे होंगे कि भैया 500 रुपए का एक नोट मिला है, तनख्वाह अभी मिली नहीं है, तनख्वाह मिलने में अभी पता नहीं कितने दिन हैं, और तनख्वाह मिलेगी या नौकरी बचेगी पता नहीं। आदमी अपने घर पर ढूंढ ढूंढ करके पैसे निकाल रहा है कि कहीं से 200 रुपए का, 100 रुपए का एक नोट निकल जाए। यह हालत हो गई है और आप लगे पड़े हैं अभी भी गुणगान करने में। साहब थोड़ी बहुत तो शर्म कीजिए, थोड़ा बहुत तो अपने आप को न्यूट्रल दिखाइए। मोदी जी, आप तो खुद गुजरात में रह करके आए हैं। विपक्षी राज्यों पर पहले ही कितना भार होता है, विपक्ष के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ग्रांट है वो आती नहीं है, जीएसटी का पैसा है वो आता नहीं है। तो अभी
उस वक्त में गुजरात तो कोई कमजोर और गुजरात कोई ऐसा पिछड़ा हुआ प्रदेश भी नहीं है। आप सोचिए कि जो पिछड़े हुए प्रदेश हैं वो कैसे अपनी सरकारें चला रहे होंगे। विपक्ष के जो राज्य हैं जहां पर इनकम का बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है, अब जैसे हिमाचल है, हिमाचल में क्या ज्यादा इनकम का सोर्स है, टूरिज्म वगैरह है, और वो आप कह रहे हैं कि साहब यात्रा वगैरह और पैसा बचाइए, तेल बचाइए, पेट्रोल बचाइए। आप ना भी कहेंगे तब भी लोगों की जाने की हिम्मत बची नहीं अब, तो कैसे बचाएंगे वो साहब। सुधीर चौधरी का ट्वीट देखिए आप। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो बीजेपी की सेना वाले आदमी है ना, इनका मुखौटा उतर रहा है। सुधीर चौधरी का ये ट्वीट है और ये 23/5/2012 का ये ट्वीट है। 14 साल पहले 2 दिन समझ लीजिए, 2 दिन पहले जो है इन्होंने ये बात कही थी, 14 साल पहले। आज 25/5 है, ये 23/5/2012 कह रहे थे। इन्होंने एक ट्वीट में क्या कहा कि भाई आजकल जो है पेट्रोल को लेकर के बड़े जोक्स वायरल हो रहे हैं, और एक पेट्रोल पंप वाला पूछता है कि कितने रुपए का डालूं, तो मैंने जवाब दिया कि भैया 2-4 रुपए का गाड़ी के ऊपर स्प्रे कर दो, गाड़ी को आग लगानी है। ये जो है वो आग लगाने की बात कर रहे थे, आग लगाने की। आज तो ये इतना नहीं कह पा रहे सरकार को कि माई बाप कुछ रहम कीजिए। हम नहीं कहते कि आग लगाने वाली बात करनी चाहिए, क्यों आग लगाने की बात करें, देश हमारा है, वो मोटरसाइकिल उस बेचारे की है, आज नहीं तो कल भरवा लेगा, धक्का मार करके ले जाए अपने घर पर। लेकिन आप आग लगाने की बात कर रहे थे और आज आपसे जुबान नहीं खुल पा रही है। ये जो है वो आपकी स्थिति है। और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से आक्रोश लोगों का दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलिए कि सरकार के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। जैसे लोग सड़क पर आ रहे हैं, चाहे वो नीट एग्जाम को लेकर के हो, पेट्रोल डीजल को लेकर के हो, बिजली पानी को लेकर के हो, सरकार की समस्या कम नहीं होने वाली है। और जिस तरीके से लगातार सरकार ने इग्नोर करने का काम किया, निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए कि हालात बहुत विकट, बहुत मुश्किल हो रहे हैं। एक आम आदमी वो सोच रहा है, वो देख रहा है कि कैसे उसकी जेब के ऊपर लगातार छोटा छोटा पाई पाई करके सरकार जो है वो उसकी जेब से पैसा निकाल रही है। आप इस सरकार के लिए एक मेढक हैं। जी हां, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम का नाम आपने सुना है ना। वही मेढक जो उबलते पानी में जब डाला जाता है तो वो कूद कर उछल कर भाग जाता है। इसलिए उसको धीमे धीमे गुनगुने पानी में डाला जाता है, धीमे धीमे तापमान बढ़ाया जाता है, मेढक अभ्यस्त होता जाता है, लेकिन इवेंचुअली पानी इतना गर्म हो जाता है कि मेढक मर ही जाता है। वही आपके साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। महंगाई का जो बोझ है वो धीरे धीरे लाद रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 11 दिन में 8 रुपए बढ़ गए। आज भी 2 रुपए 87 पैसा पेट्रोल, 2 रुपए 80 पैसे डीजल बढ़ा है। इसके पहले 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल, फिर 96 पैसे पेट्रोल, 95 पैसे डीजल, फिर 95 पैसे पेट्रोल, 94 पैसे डीजल, करते करते 11 दिन में 8 रुपए दाम बढ़े हैं। सरकार शायद इस मुगालते में कि लोगों को आभास ही नहीं होगा, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है, उस मेढक की तरह जनता अभ्यस्त हो जाएगी। लेकिन जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है और जनता ये बखूबी समझती है। जनता ये भी समझती है कि जब वैश्विक दाम कम हुए थे तब आपने जनता को राहत नहीं दी थी, तब मुनाफाखोरी करी थी, और अब जनता का गला रेत रहे हैं। उसको उस मेढक की तरह उबलते पानी के बजाय गुनगुने पानी में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ा रहे हैं। जनता पर महंगाई की जो मार आप कर रहे हैं उससे जनता त्रस्त है, परेशान है, और इतना आक्रोश है जनता में जिसका आपको अंदाजा नहीं है मोदी जी। अब कुल मिलाकर के देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, सरकार लगातार दाम बढ़ाते जा रही है, कहीं गाड़ी पर ब्रेक लगते हैं या फिर गाड़ी वो इस बार जो है वो लोग पलट देंगे, यानी सरकार पलट देंगे, सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।